वेलकम टू माई एवरेस्ट क्लासेस। तो आइए, आप लोगों का स्वागत है एवरेस्ट क्लासेस में। और एक ये भी समस्या बनी हुई है कि हम नो कहाँ लगाएं और नाट कहाँ लगाएं। बच्चों को नो और नाट लगाने में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है कि नो का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। तो इसी के पर्पज़ से हमने आज का वीडियो बनाया है कि नो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी नो और नाट में कोई भी नो को नाट में या नाट लगाने में आपको या फिर नो लगाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इसे आप पूरा देखेंगे तो देखिए, हम नो का प्रयोग किस दशा में कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हम जो है नो का प्रयोग कर सकते हैं। जब आपका नाउन सिंगुलर और काउंटेबल हो, आपका नाउन सिंगुलर और काउंटेबल हो, तो हम नाट का प्रयोग तो किया ही गया है, बट नाट को हटा के और नो का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो, डज नाट क्या है, डज नाट, ठीक है ना। तो डज नाट और ए, जब डज नाट और ए इन दोनों को हम हटा देंगे तो इन दोनों को हटाएंगे और मैन वर्ब के बाद हम नो का प्रयोग करते हैं, जैसे आपका किया गया है। ध्यान रखना है। अगला एग्जाम्पल दिया गया, सी डज नॉट हैव एन अम्ब्रेला। उसके पास छाता नहीं है, उसके पास छाता नहीं है। तो इसे हम क्या करते हैं, इसमें भी वही करेंगे। डज नॉट को हटाना है और एन को भी हटाना है। डज नॉट और एन को हटाना है। डज नॉट एन को हटाने के बाद अब आपका जो हेज है ना, हेज। तो ये जो आपका हेज है, तो हेज है आपका यहाँ पर मैन वर्ब, और डज नॉट को हटाने के बाद आपका नो का प्रयोग किया गया है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से, प्रिया डज नॉट हैव एनी बुक। प्रिया के पास किताब नहीं है, प्रिया के पास किताब नहीं है। तो प्रिया डज नॉट हैव एनी बुक। नो का मतलब होता है कोई, नो का मतलब होता है कोई। तो इसमें भी आप डज नॉट और एनी, यदि आपके किसी भी सेंटेंस में डज नॉट और एनी का प्रयोग है या डू नॉट, कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट होगा, नॉट के बाद आपकी मैन वर्ब के बाद में ए हो, एन हो, एनी हो, तो इस कंडीशन में हम जो है हेल्पिंग वर्ब नॉट और एनी को हटाकर नो का प्रयोग इजीली कर सकते हैं, जैसे कि आपको बताया जा रहा है, जैसे कि इस सेंटेंस में किया भी गया है ना। तो इस प्रकार से प्रिया हैज़ नो बुक, प्रिया के पास कोई किताब नहीं है। कहने का मतलब प्रिया के पास कोई किताब नहीं है। दूसरा देखते हैं, नो का प्रयोग और हम किस कंडीशन में कर सकते हैं। तो नो हैव, नो का प्रयोग करना अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जिसे हम गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते। तो आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी। अबे जो आपको मनी है ना, मनी है आपका नाउन और वो भी है अनकाउंटेबल। और आपको बताया जा चुका है कि नाउन से पहले क्या आता है, नाउन से पहले जो है, नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव, है ना। तो नो आपका जो है ये एडजेक्टिव का कार्य भी कर रहा है। तो आपका जो नो दिया गया, ये नो यहाँ पे एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, इसलिए नो हमारा एडजेक्टिव ही है। नो हमारा क्या है, नो हमारा एडजेक्टिव ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नो का प्रयोग कर सकते हो सीडी में। कहने का सेंस यह है कि आप नो का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में भी कर सकते हो। जैसे कंपैरेटिव, अभी डिग्री क्या है, डिग्री है ना, डिग्री क्या है। तो डिग्री हमारी 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। डिग्री कितने प्रकार की होती है, डिग्री हमारी जो है 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो इसमें जो आपका दिया गया सीडी में बदलना है, क्या करना है, सीडी में करना। जब कभी भी आपको कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस दिया जाए, कंपैरेटिव डिग्री उससे कहते हैं जब हम 2 से तुलना करें और 2 में एक को हम सर्वश्रेष्ठ ठहराते हैं। इस कंडीशन में हम जो है प्रयोग कर सकते हैं। देखते हैं, देयर इज नो वाइजर गर्ल इन द क्लास देन सीता। क्लास में कोई लड़की बुद्धिमान
नहीं है। देन सीता जितनी की सीता है, देन सीता जितनी की सीता है। तो ये आपकी होगी तुलनात्मक डिग्री, ठीक है ना। 2 डिग्रियाँ होंगी आपकी। तो 2 में जब तुलना करते हैं तो उसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यू विल फाइंड नो बेटर डांसर। यू विल फाइंड नो बेटर डांसर। आप अधिक अच्छा डांसर नहीं ढूंढ सकते इन दिस टाउन, इस शहर में, देन सीता सीता से अधिक अच्छा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप इस शहर में सीता से अच्छा डांसर नहीं ढूंढ सकते, इसलिए आपका जो है नो का प्रयोग किया गया है। नो का प्रयोग अदर देखते हैं, नो का और कैसे प्रयोग होता है। नो प्लस जीरेंड, नो प्लस जीरेंड। तो जो हमारा नो होता है, जीरेंड से पहले यदि आप नो का प्रयोग करते हैं तो सीधा इसका तात्पर्य होता है मना है, मना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, नो पार्किंग, नो स्मोकिंग, नो गैम्बलिंग, नो ड्रिंकिंग, मतलब जुआ खेलना मना है, शराब पीना मना है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो नो का प्रयोग हम मना करने के सेंस में भी करते हैं। अगला देखते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए नो का प्रयोग आप कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना है, आप 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना है तो आप नो का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया, आर यू स्टूडेंट, आर यू स्टूडेंट, क्या तुम विद्यार्थी हो, नो आई एम नॉट। तो इसी प्रकार से इसमें तो एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, आप ऐसे 1000 एग्जाम्पल बनाओ। मैं चाहता हूँ कि आप बोलो, इंग्लिश बोलना सीखो, और मैं सिखाऊंगा आपको इंग्लिश बोलना। नॉट का प्रयोग देखिए, नॉट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, नॉट का प्रयोग हम करते हैं दुनिया के किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। यदि आपको नॉट का यूज पता है तो आप दुनिया के किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। शर्त यह है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब होने चाहिए। यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब नहीं दी है तो वो सेंटेंस आपका जो है नो से नहीं बन सकता। नो से नहीं, मतलब आप नॉट लगा के भी उसे नहीं बना सकते, आप उसे नो लगा के तो बना सकते हैं, बट कनेक्ट सिस्टम यह है कि आप नो का प्रयोग जो है तो आप कर सकते हैं, लेकिन नॉट का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। तो बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट का प्रयोग नहीं हो सकता। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नॉट का प्रयोग इन्फिनिटिव से भी पहले किया जाता है। भाई इन्फिनिटिव क्या होता है, तो आपने देखा होगा जो प्रीवियस वीडियो हमारा पढ़ा हुआ है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, उसमें आपको इन्फिनिटिव वर्ब और इन्फिनिटिव वर्ब बताई जाए हैं, वहाँ से आप देखेंगे। बोलो ना। अगला नॉट का प्रयोग देखते हैं। नॉट का प्रयोग इन्फिनिटिव से पहले करते हैं, इन्फिनिटिव से पहले, ठीक है। तो इसमें दिया गया, शी इज़ नॉट गुड, शी डज नॉट लाइक यू, शी कैन नॉट डू इट। यदि हम नॉट को यहाँ से क्या है, नॉट को है ना, यदि यहाँ से नॉट को हटा दिया जाए और यहाँ पर नो लगा दिया जाए, ठीक है, तो यह जो एग्जाम्पल आपका है गलत हो जाएगा।